नमो शुकाराय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम हिज ग्रेस श्यामदास प्रभु जी तथा हर ग्रेस निताई सैनी माता जी, हिज ग्रेस राम रतन प्रभु जी, हर ग्रेस माधव मुनि माता जी और मेरे उपस्थित सारे सारे भक्त समक्ष जो भी सारे भक्तजन उपस्थित हैं उनके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए मैं आज का जपा टॉप का प्रारंभ करूंगा। आज का जो जपा टॉप है दूसरे प्रभुपाद जी के लेक्चर से मैं लिया है। और जो जपा टॉप है उसका टाइटल है कि माया जबरदस्त है, हम सब समय हमें पराजित कर देती है। तो उसी के बारे में मैं बताऊंगा। तो प्रभुपाद बता दे कि मन मना भव मद्भक्ता, सब समय हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि मत भक्ता यानी मेरा भक्त बन जाओ। तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त बन जाओ, किसी दूसरे का नहीं। ये बात हमें समझना चाहिए। अगर कोई बोलता है कि हम किसी और का भक्त है तो इसमें कोई फायदा नहीं है। भगवान कहते हैं कि मन मना भव मत भक्ता, मेरा भक्त बन जाओ। वैसे तो इस संसार में हर कोई किसी ना किसी का भक्त होता ही है। और कोई देश का भक्त होता है, कोई समाज का भक्त होता है, कोई शराब का भक्त होता है। ऐसे हर कोई ना कोई किसी ना किसी चीज का भक्त होता ही है। बिना किसी का भक्त हुए बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि व्यक्ति का असली स्वभाव ही है दासत्व होना या भक्त होना। बाकी भगवान को भूल करके जितनी चीजें हैं आखिर में व्यक्ति कुत्ते का भी भक्त हो जाता है। भक्त तो व्यक्ति को होना ही है। कोई व्यक्ति अगर भगवान का भक्त होना स्वीकार नहीं कर सकता तो उसे किसी ना किसी का दासत्व स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि कलयुग में पतित यही कलयुग में पतित लोगों की बीमारी है। भगवान के अलावा किसी का दासत्व स्वीकारना यही वास्तविक माया है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मम माया दुरिते है। भगवान को अगर कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है तो माया उससे सलाह देती है कि भगवान को क्यों स्वीकार करना है। मेरा भक्त बन जाओ, किसी देवता का भक्त बन जाओ। और माया के द्वारा ऐसे ही व्यक्ति को फंसाया जाता है। दूसरे किसी देवता के पास में जाने से बहुत जल्दी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। भौतिक उपलब्धियां भी वहां पर जाने से प्राप्त हो जाती है। शास्त्र में बताया गया है कि अगर आप कोई चीज चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा करनी पड़ती है। तो ऐसी कई सारी विधियां शास्त्रों में बताई गई हैं। तो ये जो सारे देवी देवता है ये भौतिक जगत के हैं। और भगवान जो है ये भौतिक जगत से परे हैं। जैसे शंकराचार्य बताते हैं कि नारायण परम अपत्यत, नारायण महत तत्व से परे है। तो हम ये सब जानते हैं। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है, धर्म का अर्थ ही भगवत गीता है। भगवान आगे बताते हैं कि धर्मान पारित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यदि अगर व्यक्ति का यही व्यक्ति का असली धर्म है और सब तात्कालीन भौतिक धर्म है। जैसे समझ लीजिए कि ये शरीर है और जब तक यह शरीर है तब तक हम समझते हैं कि हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, हम क्रिश्चियन है, या मैं इस धर्म का पालन कर रहा हूँ। और जब हम शरीर छोड़ देते हैं, हमारी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा हमें पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा। अपने कर्म के अनुसार हमको यह शरीर मिलेगा। तो आज मैं हिंदू हूँ, आज मैं मुसलमान हूँ, क्रिश्चियन हूँ। कल अगर कर्म के अनुसार मुझे कोई और जन्म मिल जाए, पशु का जन्म मिल गया, तो फिर हमारा ये सब धर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि शरीर के साथ साथ हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वास्तविक असली धर्म क्या है? भगवान के चरणों में आश्रय लेना। यही वास्तव व्यक्ति का असली धर्म है। इस जन्म में भक्ति में जितना हम अग्रसर हो जाए उतना हमें करना चाहिए। अगर पूर्ण साधन कर लिया जाए तो हम भगवान के पास में चले जा सकते हैं। तक्ता देहम पुनर्जन्म नायति मामिति सो अर्जुन। अगर कुछ बाकी रह जाता है तो भगवान गीता में बताते हैं कि जो भक्ति योग में भ्रष्ट हो जाता है उसमें उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर भक्ति योग शुरू किया है और आगे नहीं कर सकता है किसी कारणवश, और माया के प्रभाव में व्यक्ति अगर गिर जाएगा, ऐसा हो सकता है क्योंकि माया बहुत भगवान बताते कि माया भगवान की माया जो है बहुत जबरदस्त है, सब समय हमें पराजित कर देती है। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि हमें भी जबरदस्त होना चाहिए। जबरदस्त कैसे होंगे? माया एवं प्रपदंते माया में तरंते। यदि हम लोग भगवान के चरणों में अच्छी तरह से पकड़ के रखेंगे तो माया हमें कुछ नहीं कर सकती। यही एकमात्र उपाय है। तो इस प्रकार से जब सरल उपाय है तो मुक्त होने का, तो माया से उत्तीर्ण होने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग, सन्यासी लोग संन्यास लेते हैं, घर छोड़ देते हैं।
कठिन तपस्या करते हैं, कोई हिमालय में जाता है, कोई जंगल में जाता है, और न जाने क्या क्या करते रहते हैं, क्योंकि वे माया से छुटकारा पाना चाहते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और भगवान बताते हैं कि केवल मेरी शरण चरण में शरण लेने से व्यक्ति माया से परे हो जाता है, उसमें कोई देर नहीं लगता है। बहुत सारे लोग श्री प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि भगवत गति प्राप्त करने के लिए कितना समय चाहिए, तो उत्तर में श्री प्रभुपाद बताते हैं कि एक सेकंड भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भगवान के सामने अगर कह दे कि भगवान इतने दिन मैं माया के शरण में रहा, माया का दास बनकर रहा। माया का दास यानी इंद्रिय का दास। इंद्रिय हमारे जो काम नहीं करना चाहते वो इंद्रिय हमें करवाता है। इसलिए मैं इतने दिन इंद्रियों का दास था, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इन सब का मैं दास था। इन सब का दास होने पर भी न कि जिसका दासत्व प्राप्त किया वो भी नहीं हो सका। यही दुनिया है और दुनिया के नियम है। यह हम लोगों ने विचार करना चाहिए। महात्मा गांधी ने जिस देश की हमारे देश की इतनी सेवा की, देश का दासत्व किया, आखिर में क्या हुआ? देश के ही आदमी ने उन्हें मार दिया। अब देखिए, दुनिया में किसी ना किसी की कितनी भी सेवा की जाए, उन्हें कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। कोई कभी नहीं बोलेगा कि हाँ आपने मेरी बहुत सारी सेवा की, अब तुम घर जब बैठ जाओ और मेरी सेवा मत करो। अपनी पत्नी से पूछिए कि बुढ़ापे में देखे देखो, आप लोगों का जीवन भर सुखी करने के लिए मैंने आजीवन प्रयास किया, अब जो थोड़ा बहुत समय बचा है उसमें मैं वृंदावन जाकर अपनी वहां पर सेवा करूंगा। तो ऐसा करने पे सब सब कुछ बिगड़ जाएगा। हमें पत्नी 100 काम गिना देगी कि ये काम बचा है, वो काम बचा है। यही यदि इस बात को समझ ले कि काम क्रोध के लिए दुनिया की सेवा की, लेकिन फिर भी कोई संतुष्ट नहीं हो सका, न तो वो सुखी हो पाया, न मैं सुखी हो पाया, इसलिए भगवान आपके पास में आए। आज से मैं आपका दासत्व स्वीकार करता हूँ। मैं तो आपका ही दास था, यह मैं भूल गया था। बस इतना ही काम अगर हो गया तो हम मुक्त हो जाएंगे। अगर वो अपने दिल से भगवान से बोलता है कि आज से मैं भगवान आपका दास हूँ, किसी समय अगर मुझे भगवान के चरणों में अपना सर झुका के इतना ही कह दे कि भगवान इतने दिन मैं किसी का दासत्व खूब सिखारा, जिसका दास मैं था, ना वो खुश हो सका ना मैं खुश हो सका। अब मेरी बुद्धि खुल गई है। जब हमें दासत्व स्वीकार करना ही है तो मैं आप आज से आपका दासत्व स्वीकार करूंगा, आप कृपया मुझे ग्रहण कीजिए। बस इतना बोलने से ही हम मुक्त हो सकते हैं। बहुत ही सरल यह विधि है। अब प्रश्न हो सकता है कि इतना सरल चीज है मुक्त होने के लिए, तो इस प्रक्रिया में क्यों कोई ग्रहण नहीं करता है? तो इतना ही सरल चीज है कि भगवान में एक बार दिल से कहने से कि आप भगवान हम आपको अपनाएं। आज आप जो हमसे करवाना चाहते हैं वो करवाइए, तो इसमें क्या मुश्किल है? भगवान का दास होने से इसमें किसका सम्मान कम नहीं हो जाता है? तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग भगवान का दासत्व करते हैं, सब दुनिया में घूम रहे हैं, और यदि यही सिखा रहे हैं कि आप भगवान का दास बनिए। और इसमें कोई मैजिक नहीं है, हम लोग बस इतना ही कहते हैं कि कृष्णस्तु भगवान से हम। भगवान बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम। और मैं भी आपको यही अनुरोध करता हूँ कि आप भी भगवान का भक्त हो जाइए और भगवान की सेवा में लग जाइए। इतना ही हम लोग कहते हैं। ये जो भगवान का हम दासत्व कर रहे हैं, क्या हम लोगों का सम्मान कम हो गया? कभी हम कहीं हम जाते हैं तो सब लोग सम्मान करते हैं, तो भगवान का दास होने से दुनिया में हमारे प्रति सम्मान कम नहीं हो जाता है, दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ जाता है। इधर हम लोग जैसे सोचते हैं कि किसी का दास हो जाए और वो मालिक हो जाता है, और तो हम दास होने से हमारा कोई सम्मान कम हो जाएगा। भगवान का दास अगर हो जाएगा तो हमारा सम्मान खूब बढ़ जाएगा। भगवान बताते हैं कि भगवान का दास कौन है और कौन नहीं होना चाहता है। तो जो सब समय पाप कर्म करता रहता है, दुष्कृति, जो सब समय अपने बुद्धि को पाप कर्म किसी तरह से करना चाहता है, उसे करना है उसमें लगाता है। बूढ़ा यानी गधा, गधे की बुद्धि काफी कम होती है, वो दिन भर परिश्रम करता है और धोबी का कपड़ा अपने पीठ पर लाद देता है, चल भी नहीं सकता है, इतना कपड़ा वो अपने पीठ पर लाद लाद देता है। बाकी उसे मिलता क्या है? एक मुट्ठी भर घास। तो गधा गधे की उतनी बुद्धि नहीं है कि घास तो कहीं भी मिल जाएगी, तो धोबी के यहाँ पे क्यों व्यर्थ में परिश्रम करना है? ये वो सोचता है कि धोबी मुझे खाने को देता है, जितना 2 टन कपड़ा मैं अपने ऊपर लाद देता हूँ, वो कभी नहीं सोचता है कि ये सब बंद कर देना चाहिए। तो इसी तरह से साधारण कर्मी लोग जो है दिन भर परिश्रम करते रहते हैं, सब समय पैसा कमा रहे हैं लेकिन दूसरे के लिए। ऐसा नहीं है कि 2 लाख रुपए कमाकर कोई सोने की रोटी चबा लेता है, वही गेहूं की रोटी उन्हें खाना पड़ेगा। भगवान की कृपा से हम 2 रोटी अगर मिल जाए तो हम क्यों इतना व्यर्थ परिश्रम करते हैं?
तो थोड़ा बहुत हमें गृहस्थी के लिए पर्याप्त है, उतना हमें लेकर बाकी सब समय हमें भगवान की चर्चा करनी चाहिए। सिर्फ पाद की जय। अगर बोलते समय मेरे से कुछ त्रुटि हो गई होगी तो वो मेरी व्यक्तिगत त्रुटि होगी। पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नंदकोटि वैष्णवेभ्यो